हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। हम आज कक्षा 3 का सेकंड लेसन है आपकी न्यू बुक के अनुसार माय स्कूल, उसका अध्ययन करेंगे। अब आगे देखिए, भी इसमें लेट्स डिसाइड आपको इसका पाठ करना है, पठन करना है। एक पोइम है, लेट्स डिसाइड दिस शॉर्ट राइम एंड एक्सटेंड इट। ये जो छोटी सी कविता दी गई है, इसको पढ़ना है और इसको विस्तार करना है। इसका एक्सटेंड एक नया वर्ड है, आप सीख लेना, लिख लेना। एक्सटेंड होता है विस्तार करना, अर्थात इस कविता को अपने को थोड़ा आगे बढ़ाना है। जैसे कम टू माई स्कूल, मेरे विद्यालय आओ। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। आई सी, मैं देखता हूँ। ए बोर्ड, एक बोर्ड। ए ग्रीन बोर्ड, एक हरा पट। जैसे अपना ब्लैक बोर्ड होता है श्याम पट, उसी प्रकार एक हरा बोर्ड भी होता है। आजकल वाइट बोर्ड भी स्कूलों में यूज किए जाते हैं। डिजिटल बोर्ड भी आ गए हैं। ला 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 ला। फिर आगे एक ये पैराग्राफ पूर्ण हो गया। कम टू माई स्कूल, मेरे विद्यालय आओ। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। आई सी, मैं देखता हूँ। प्ले ग्राउंड, एक खेल का मैदान। ए बिग प्ले ग्राउंड, एक बड़ा खेल का मैदान। ला 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 ला। कम टू माई स्कूल, मेरे विद्यालय आओ। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। आई सी, मैं देखता हूँ। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। माई हैप्पी फ्रेंड्स, मेरे खुश दोस्त। ला 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 ला। इस प्रकार आगे देखो भी, ये आपको खुद करना है। लुक अराउंड एंड कंटिन्यू द पोइम, आपको चारों तरफ देखना है विद्यालय में और कंटिन्यू द पोइम, पोइम को जारी रखना है। बाई एडिंग द थिंग्स, वस्तुओं को जोड़ते हुए। दैट यू सी इन योर स्कूल, जो आपके विद्यालय में आप देखते हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रा देम बिलो, नीचे आप उनका चित्र भी बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिखेंगे, कम टू माई स्कूल, मेरे विद्यालय आओ। व्हाट डू यू सी, वॉट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। आई सी, मैं देखता हूँ। क्या देखते हैं अभी, अब आप यहाँ लिख सकते हो स्कूल गार्डन। स्कूल के अंदर जो बगीचा होता है, स्कूल गार्डन। और स्कूल गार्डन में क्या होते हैं अभी, मैनी, बहुत से। कलरफुल, कलरफुल होते हैं रंगीन। फ्लावर्स, फूल, बहुत से फूल। आगे लिखोगे ला 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 ला, इस प्रकार लिखते जाओगे। और भी आगे बढ़ा सकते हो आप, जैसे कम टू माई स्कूल, व्हाट डू यू सी, आई सी ए टीचर स्माइलिंग बैक एट मी, रीडिंग स्टोरीज, काउंटिंग टू, एक अध्यापक जो पढ़ाता है, कहानियाँ पढ़ता है, काउंटिंग सिखाता है। लेट्स रीड, अब आपको इसको पढ़ना है। देखो भी यहाँ पर दिया है, जस्ट लाइक यू, तुम्हारे समान, तुम्हारा जैसा। एक समिता नाम की बच्ची है, गोज टू हर स्कूल इन कोटा, कोटा के विद्यालय में, अपने विद्यालय में जाती है राजस्थान में। हियर आर टू पिक्चर ऑफ हर स्कूल, उसके स्कूल की 2 तस्वीरें हैं। लेट्स सी व्हाट हर स्कूल लुक्स लाइक, देखिए कि उनका स्कूल कैसा दिखता है। लुक्स लाइक होता है के समान दिखना। टॉक टू योर टीचर, अपने टीचर से बात करो। एंड क्लासमेट से, अबाउट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स के बारे में। जैसे पोइम होती है कविता, और रेसिटेशन होता है कविता पाठ। यहाँ पर बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर मैप दिया हुआ। मैप माने होता है मानचित्र, बोर्ड मानी बोर्ड ही होता है। टीचर मानी क्या होता है अभी, अध्यापक होता है। फिर यहाँ पर दिए हुए हैं टॉयज, टॉयज क्या होते हैं अभी, खिलौने होते हैं। यहाँ पर बॉल दी गई है, बॉल गेंद होती है। यहाँ पर बुक दी गई है, पुस्तक होती है। टेबल मेज होती है। चेयर मीन्स क्या होता है अभी, कुर्सी होती है। फिर एक तस्वीर और दिखाई गई यहाँ पर, क्या दिखाई गई अभी, रूफ, छत। स्कूल बिल्डिंग की छत भी होती है, स्कूल बिल्डिंग होती है, विद्यालय भवन कहते हैं इसको हिंदी में। ये स्टूडेंट हैं, ये स्टेयर हैं, सीढ़ियाँ, पेड़ी कह सकते हो आप। ये विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ, घरों में खिड़कियाँ भी होती हैं, स्कूल में भी होती हैं। ये बोर्ड है, ये प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है। ये प्लांट्स हैं, पौधे हैं। अब देखो भी आगे, लेट्स डू इट, इसे भी कीजिए आप।
लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर को देखना है। ऑफ द स्कूल केयरफुली, सावधानी पूर्वक। नाम लिखने हैं आपको। राइट एज मैनी थिंग्स, जितनी ज़्यादा आप वस्तुएं लिख सकते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर्स, इस तस्वीर में जितने भी नाम दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप टॉयज़ देख रहे हो, टॉयज़ लिख देना, देख देख के लिखना है आपको। जैसे आप बॉल देख रहे हो, बुक देख रहे हो आप, टेबल देख रहे हो आप, जितने भी पिक्चर में वर्ड दिए गए हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे देखो भी 2 नंबर प्रश्न है। नाउ पुट ए टिक मार्क, आपको टिक मार्क लगाना है इन द बॉक्सेज गिवन इन द पिक्चर फॉर द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन योर स्कूल। तो पीछे हमने 2 तस्वीर देखी, उनमें से जो आपके विद्यालय में उपलब्ध है उस पर आपको टिक मार्क करना है। जैसे यहाँ पर आपके विद्यालय में मान लो बोर्ड है तो बोर्ड पर टिक मार्क कर दो। मैप है तो करना टिक मार्क, वरना मत करना। टीचर होते ही सभी विद्यालय में। खिलौने आपके विद्यालय में है तो टिक मार्क करो, वरना नहीं करना है। बॉल है तो करना है, नहीं करना है। बुक होती हैं, टेबल भी होती हैं, चेयर भी होती हैं। और यहाँ पर देखो भी स्टूडेंट्स भी आपके विद्यालय में हैं। रूफ भी होती है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी होगी, खिड़कियाँ भी होती हैं। स्टेयर्स हैं तो टिक करना है, नहीं करना है। बोर्ड होते हैं, प्लेग्राउंड है, प्लांट्स हैं। आगे देखो भी क्या दिया हुआ है। राइट द थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन योर स्कूल इन द बॉक्स गिवन बिलो। आपके विद्यालय में क्या चीज़ नहीं है आपको यहाँ पर लिखना है। आपके विद्यालय में क्या क्या जो बॉक्स हमने देखे, 2 पिक्चर देखी, उनमें से क्या नहीं है। आप जैसे स्टेयर्स नहीं है किसी के विद्यालय में तो आप यहाँ पर स्टेयर्स नाम लिख देंगे। जैसे किसी के विद्यालय में प्लेग्राउंड नहीं है, हो सकता है कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें क्या नहीं है, अभी खेल का मैदान नहीं है तो आप प्लेग्राउंड लिख देंगे। है तो नहीं लिखना है, नहीं है तो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो भी ड्रा ए सिमिलर पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम। आपके कक्षा कक्ष की एक यहाँ पर तस्वीर बनानी है आपको। और लेबल ऑल द थिंग्स दैट यू ड्रा, और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर बना रहे हो, जैसे टेबल बनाई आपने, चेयर बनाई, बोर्ड बनाया, डस्टर बनाया, चौक बनाया, उनकी आपको लेबल करना है, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, आगे देखो भी व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल। आपके विद्यालय के बारे में आप क्या पसंद करते हो। लिस्ट देम बिलो, आपको नीचे लिस्ट बनानी है। आपको विद्यालय में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट बनानी है। थिंग्स आई लाइक अबाउट माई स्कूल, वस्तुएं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये एक नोटिस बोर्ड होता है विद्यालय में, सूचना पट बोलते हैं इसमें। क्या बोलते हैं अभी, सूचना पट हिंदी में लिख लेना आप, सूचना पट। जैसे माई फ्रेंड्स, दोस्त सभी को अच्छे लगते हैं। 2 नंबर आप क्या लिख सकते हो अभी, माई टीचर्स लिख सकते हो, मेरे अध्यापक आपको अच्छे लगते हैं, टीचर्स लिख सकते हो। आपको यहाँ पर और क्या अच्छा लगता है अभी, जैसे आपको प्ले ग्राउंड अच्छा लगता है तो प्ले ग्राउंड आप लिख सकते हो यहाँ पर आपके विद्यालय का। और आपके विद्यालय का क्या अच्छा लगता है अभी, जैसे बोर्ड अच्छा लगता है आपके विद्यालय का तो आप बोर्ड लिख सकते हो। और भी जो भी आपके विद्यालय की जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, स्कूल बिल्डिंग अच्छी लगती है, स्कूल बिल्डिंग का नाम लिख सकते हो। जैसे प्लांट्स आपके स्कूल के अच्छे हैं तो आप प्लांट्स लिख दो, जो आपको अच्छे लगते हैं। वो अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग उनकी चॉइस होती है। अब आपको क्या करना है अभी, ड्रा एंड कलर योर फेवरेट थिंग्स अबाउट योर स्कूल। आपको यहाँ पर आपके स्कूल की जो भी पसंद है, जैसे बोर्ड है आपका तो बोर्ड की आपको क्या बनानी है अभी, तस्वीर बनानी है। अगर आपकी बिल्डिंग पसंद है तो बिल्डिंग की तस्वीर बना दो आप। जैसे आपके प्लेग्राउंड की तस्वीर बना दो आप, यहाँ पर आपको बनानी है। ये कार्य आपको स्वयं करना है। अब आगे देखो भी यहाँ पर दिया हुआ है, सम स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू मेक पोस्टर्स ऑफ देयर स्कूल। कुछ विद्यार्थियों ने डिसाइडेड होता है निश्चय किया, मेक बनाने का, पोस्टर्स होते हैं पोस्टर अपने विद्यालय के, बेस्ड ऑन द स्लोगन। उनके स्लोगन है क्या, ब्राइट स्कूल राइट स्कूल, मतलब उज्जवल विद्यालय सही विद्यालय। हियर आर दीज पोस्टर, ये पोस्टर बच्चों ने बनाए हैं। जैसे वेलकम टू आवर स्कूल, हमारे स्कूल में आपका स्वागत है। वेयर लर्निंग इज फन, यहाँ पर क्या है अभी, सीखना एक खेल है।
सीखना है क्या है अभी, खेल है। और यहाँ पर लिखा प्ले ग्राउंड, फन रन, जंप एंड प्ले एवरी डे। प्ले ग्राउंड में फन रन है, आनंद ही आनंद है, कूदो खेलो प्रत्येक दिन। आगे लिखा वेयर ड्रीम्स कम ट्रू। स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर सपने होते हैं वो क्या होते हैं अभी, सत्य होते हैं। ब्राइट क्लासरूम, शानदार क्लासरूम। ग्रीन स्पेसेज, हरियाली चारों तरफ विद्यालय में। फुल ऑफ कलर्स, रंगों से भरा हुआ। चार्ट्स एंड स्माइल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रेश एयर ऑल राउंड, पेड़ फूल चारों तरफ, ताज़ा हवा। इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप देखो भी, नाउ पिक एनी वन ऑफ स्लोगन्स। आप इनमें से कोई एक स्लोगन ले लो, गिवन बिलो नीचे दिए गए। मेक ए पोस्टर फॉर योर अवर स्कूल इन नोटबुक। आप नोटबुक में एक आपको पोस्टर बनाना है। क्लीन स्कूल, हैप्पी स्कूल, साफ स्कूल, खुश स्कूल, ये स्लोगन ले सकते हो आप। कीप इट क्लीन, कीप इट ग्रीन, इसे स्वच्छ रखो, इसे हरा रखो। क्लीन स्कूल, हेल्दी यू, अगर स्कूल साफ होगा तो आप भी क्या होंगे, भी हेल्दी होंगे। अब चैप्टर 7 में देखो भी, टेल योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को बताएं अबाउट द थिंग्स, उन वस्तुओं के बारे में, यू हैव एंड हाउ यू सी देम, जो तुम्हारे पास हैं और आप तुम्हें उनको कैसे देखते हो। जैसे आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है। आई यूज इट, मैं इसका उपयोग में लेता हूँ। फॉर किस लिए भी, राइटिंग, लिखने के लिए। आपको यहाँ पर कोई वस्तु का नाम लिखना है, यहाँ पर उसका क्या काम है, कार्य, वर्ब लिखनी है आपको। जैसे वी हैव ए टीवी, हमारे पास घर में टीवी है। वी यूज इट, हम इसका उपयोग लेते हैं। फॉर किस लिए भी, वॉचिंग कार्टून्स, हम कार्टून्स देखते हैं। उसी प्रकार यू हैव ए, हमारे घर में क्या है अभी, बाइसिकल है। जो भी चीज़ आपके घर में हो आपको उसका नाम लिखना है। वी यू यूज, तुम उपयोग लेते हो। इट, इसे। फॉर किस लिए लेते हो भी, गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाने के लिए, ये बात आप लिख सकते हो। दे हैव, उनके पास क्या है अभी, ये फुटबॉल है, क्या है अभी, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, लिख सकते हो। दे यूज इट, वे इसका उपयोग लेते हैं, किस लिए भी, प्लेइंग, खेलने के लिए। ही हैज़, उसके पास क्या है अभी, एक कंप्यूटर है, COMPUTER, कंप्यूटर। ही यूज इट, वह उसका उपयोग में लेता है, किस लिए भी, स्टडिंग, पढ़ने के लिए काम में लेता है। शी हैज, उसके पास क्या है अभी, एक डॉल है, एक डॉल, गुड़िया है उसके पास। शी यूजेज इट, वह इसका उपयोग लेती है, किस लिए लेती है अभी, गुड़िया के साथ में प्ले करती है, खेलती है। यहाँ पर कोई चीज़ लिख सकते हो आप, उसका आपको बताना है वो क्या काम आता है, ठीक है। अब देखो भी, धवल एंड म्यूरी लर्न लैंग्वेज। देयर आर सम थिंग्स, कुछ वस्तुएं, दैट वी कैन डू इजिली, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। सम वी कैन नॉट, कुछ को हम नहीं कर सकते। लिस्ट सच थिंग्स, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए आप। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, एक एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ। बट आई कांट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार आई कैन काउंट द, मैं गिन सकता हूँ, क्या गिन सकता हूँ भी, स्टार्स, तारे गिन सकता हूँ। बट आई कांट काउंट, परंतु मैं नहीं गिन सकता, क्या नहीं गिन सकता अभी, ग्रेन्स, दाने। ऑफ सैंड, किसके भी, मिट्टी के, रेत के दाने। उसी प्रकार आप और सेंटेंस बनाना है। जैसे आई कैन हियर म्यूजिक, आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूँ, क्या सुन सकता हूँ अभी, म्यूजिक। बट, परंतु, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता अभी, गा नहीं सकता, गा नहीं सकता। आई कैन नॉट सिंग, मैं उसको गा नहीं सकता। जैसे और लिख सकते हो, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ उसको भी, मून, चंद्रमा को देख सकता हूँ।
बट परंतु, आई कैन नॉट टच, मैं उसे छू नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता अभी? टच इट, मैं इसे छू नहीं सकता। इस प्रकार के आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखने हैं। और भी ले सकते हो, जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, बट आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। अब आगे यहाँ पर दिया गया एक गिवन बिलो इज शॉर्ट स्टोरी फॉर यू, एक छोटी सी कहानी दी गई है आपके लिए। रीड इट, इसे पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और आपको इनके आंसर बताने हैं। खुशी सेट एट द विंडो, खुशी है वो खिड़की के पास बैठी हुई है। यहाँ पर जो गहरे अक्षर किए हुए हैं वो आर्टिकल है। क्या है अभी? आर्टिकल है। शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, वह क्या खाती है अभी? एप्पल खा रही थी। खुशी है वो खिड़की के पास बैठी हुई थी, वह एप्पल खा रही थी। देखो एप्पल से पहले एन का प्रयोग हुआ है। अगर कोई भी वर्ड है सिंगुलर है, उसका पहला लेटर ए आई ओ यू स्वर है, तो उनसे पहले क्या आता है अभी? एन का प्रयोग होता है। लुकिंग एट ए ट्री, अगर कोई शब्द है उसका पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। लुक मा, देखो। देयर एन अवल, एक उल्लू है। इट हैज ए नेस्ट इन द ट्री होल, पेड़ के छिद्र में उसका एक होल है। देखो यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ऑल इसका पहला लेटर है वो वोवल है, स्वर है। सडनली, अचानक। शी सा ए लिटिल ऑल फॉल डाउन, वह देखती है कि एक छोटा सा उल्लू है वो नीचे गिर गया। अब देखो भी यहाँ पर ऑल से पहले लिटिल आने से यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, एन नहीं आया, क्योंकि लिटिल का पहला लेटर एल है। एल से पहले क्या आएगा अभी? ए आएगा। खुशी ग्रेब्ड ए बोतल, खुशी ने एक बोतल पकड़ी और पानी की। एंड ए कार्डबोर्ड बॉक्स, एक लकड़ी का या कागज का कार्डबोर्ड लिया। शी रेन टू द बेबी ओल, छोटा जो उल्लू नीचे गिर गया था उसकी तरफ दौड़ी। एंड स्प्रिकल्ड सम वाटर ऑन द ब्रेड, और कुछ पानी उस पक्षी पर छिड़का। शी पुट इट इनसाइड द बॉक्स, उसने उसको बॉक्स के अंदर रखा। टू कीप इट सेफ, उसे सुरक्षित रखने के लिए। खुशी रेज्ड द बॉक्स स्लोली, खुशी ने बक्सा बड़ाई धीरे से उठाया। स्लोली होता है धीरे से, यहाँ पर दा का प्रयोग हुआ है। टू द ट्री ब्रांच, और ट्री ब्रांच के पास लेके गई। द बेबी ओल वॉकड ऑन द ब्रांच, बेबी ओल है वो ब्रांच पर चढ़ गया। क्लैपिंग इट्स विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया उसने। इट वॉज सून बैक इन द नेस्ट, वह जल्द ही अपने घोंसले में चला गया। मम्मा आउल गेव ए सॉफ्ट हॉट ऑफ थैंक्स, उसकी माँ है ओल है, उसने एक धन्यवाद कहा। खुशी गेव ए स्माइल टू, खुशी भी मुस्कुराई। यू आर वेलकम शी सेड, उसने कहा तुम्हारा स्वागत है। लुक एट द आर्टिकल ए एन और द इन द स्टोरी एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये प्रश्न है, इनका आपको आंसर देना है। ए इज यूज्ड, ए का प्रयोग कहाँ होता है अभी? बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ए ई आई ओ यू साउंड्स, ऐसे शब्द जो ए आई ई ओ यू साउंड से स्टार्ट होते हैं, नहीं। बिफोर नेमिंग वर्ड्स, ऐसे नाम वाले शब्द, संज्ञा शब्द। दैट स्टार्ट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ ये बिल्कुल राइट है। जो संज्ञा शब्द इन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ए गोट, एक बकरी। ए डॉग, एक कुत्ता, क्योंकि ये डी से स्टार्ट हो रहा है, ये जी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार देखो भी एन का प्रयोग, एन का साउंड क्या हुआ अभी? बिफोर नेमिंग वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद ए ई आई ओ यू साउंड्स, ये बिल्कुल राइट है। ऐसे संज्ञा शब्द जो इन साउंड से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर एन का प्रयोग होता है। जैसे ओल से पहले एन का प्रयोग हुआ था। एप्पल से पहले किसका प्रयोग होता है अभी? एन का प्रयोग होता है। एलिफेंट से पहले किसका प्रयोग होता है अभी? हाथी, एन एलिफेंट आता है। अम्ब्रेला से पहले आता है, एरोप्लेन से एन आता है, क्योंकि ये ई ए ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। 3वां प्रश्न देखो भी,
द इज यूज्ड, द का प्रयोग कहाँ होता है अभी, बिफोर नेमिंग वर्ड्स, इनसे पहले तो एन का प्रयोग होता है, इनसे पहले ए का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन होगा, बिफोर नेमिंग वर्ड्स टू पॉइंट टू ए स्पेसिफिक थिंग, विशेष वस्तु जो दुनिया में यूनिक हो उनके पहले द का प्रयोग होता है। द हाईलाइट्स वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, जो हाईलाइट किए हुए वर्ड हैं ये आर्टिकल कहलाते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स, आपको ए एंड द आर्टिकल का सही यूज करना है। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, देखो भी, वंस अपॉन ए टाइम, यहाँ पर क्या आएगा भी ए, एक समय की बात है। एन ओल्ड फार्मर, यहाँ पर एन आएगा, एक बूढ़ा किसान, हैड ए हेन, उसके पास एक मुर्गी थी। इट गेव, वह देती थी, ए गोल्डन एग, एक सोने का अंडा प्रत्येक दिन। अब यहाँ पर एग आ गया, दोबारा एग का प्रयोग होगा, एन एग गेव द फार्मर इनफ टू लिव कंफर्टेबली, एक अंडा किसान के लिए आरामदायक जीवन जीने के लिए काफ़ी था। वन डे, एक दिन, द फार्मर, अब फार्मर से पहले क्या आएगा भी द आएगा, किसान ने, हैड एन आइडिया, एक विचार आया, एंड थॉट, उसने सोचा, वाई जस्ट, क्यों, एन एग ए डे, एक अंडा रोजाना क्यों, रोजाना क्यों, वाई नॉट हैव ऑल एग्स एट वंस, अब यहाँ पर द आएगा, ठीक है, ऑल द, ऑल के बाद में हमेशा द आता है, सारे अंडे एक दिन ही क्यों नहीं। द फार्मर, एक शब्द यूज होने के बाद में दोबारा अगर वो यूज होता है, जैसे फार्मर, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर फार्मर आया तो द आया, यहाँ पर फार्मर आया तो द आया। कट द हैन स्टोमक, फार्मर ने जो मुर्गी थी उसका पेट काट दिया। फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला। द हैन डेड, अब यहाँ पर मुर्गी से पहले भी क्या आएगा, भी द आएगा, क्योंकि मुर्गी का बार बार यूज हो रहा है, बाद में एक बार यूज होने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, भी द आएगा। यहाँ पर हैन से पहले ए आया हुआ है, अब ये हैन दोबारा यूज करेंगे तो द आएगा। एंड द फार्मर, और किसान, क्राइड ओवर द फुलिश मिस्टेक, अपनी मूर्खतापूर्ण पर वह मुस्कुराया। कैन यू गेस द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का आपको टाइटल देना है। क्या टाइटल देखो भी, द ग्रेडी, लालची फार्मर, ये कहानी आप याद कर सकते हो आपके एग्जाम में। एंड ए हैन, एक मुर्गी और एक लालची किसान। अगला लेसन माई प्लेस है, अगली वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।